जो कई बार जो शॉर्टकट होता है वो हॉन्टेड कट हो जाता है। ड्राइवर के हाथ पर जो है वो ध्यान गया तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो वो कहता क्या हुआ, कहता वो सामने देखिए। अब सामने क्या था कि उनको कुछ साया जैसा नजर आ रहा था, तो उसको क्या लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा है बहुत तेज, उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसको समेत उसके और बाकी सबको उसके पीछे एक औरत दिखाई देती है जिसकी जो आंखें बिल्कुल वाइट थी और जुबान उसकी बाहर निकली गई। कुछ देर बाद उसको ना अचानक से मतलब कुछ खटका सा लगता है कि कुछ चीज़ खटकी है। अब जब वो उठी तो उसने देखा जो कबर्ड का वो दरवाज़ा खुला हुआ था। पापा मेरी जो देखो गुड़िया है ना रात को मेरे साथ सोई, तो उस बच्ची ने गुस्से में गुड़िया को उछाल कर फेंक दिया साइड। दोबारा से खटखट की आवाज़ आई। इस बार वो गुड़िया उसके पास नहीं आके सो रही थी। अब उसने जब दरवाज़ा खोला तो जो गुड़िया था उसने उसका गला पकड़ा। तो वो कहते हैं पापा पापा गुड़िया मेरा फिर गला दबा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी चैनल पे। और आज मेरे पास फिर से एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे टाइम दिया। रहते हैं ये पंजाब के एक ऐसे शहर में जिसका नाम है बटाला। वहाँ से एक स्टोरी लेके आए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी लेके आए हैं। तो भाई थैंक्स फॉर कमिंग। और कैसा रहा आपका सफ़र इतनी दूर से भाई आप मेरे लिए आए? भाई जब सागर भाई को मिलना हो तो सफ़र कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो दूर तो अब दिल्ली घर जैसा ही हो गया अपने। जी जी जी। और वो भी स्पेशली आपने बुलाया मुझे। हाँ और जी। थैंक यू मुझे आपका करना चाहिए भाई, आप क्यों कर रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आपने इतना टाइम निकाला। एक्चुअली क्या है ना, जर्नी जो है ना हाँ हाँ वो बहुत लंबी थी। और इतनी दूर से आने मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और ये प्यार ही होता है। बेसिकली तो बेसिकली दिल्ली तक आने में कोई परेशानी नहीं। दिल्ली से यहाँ पर आपकी लोकेशन तक आने में जो ट्रैफिक थी ना हाँ, उसने उसकी एक्चुअली भाई दिक्कत। ट्रैफिक काफ़ी लंबा शाम को रहता है, हाँ पीक हाँ आवर्स रहते हैं ना, तो फिर बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल। ट्रैफिक रहता है। और बताइए भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ सब ठीक ठाक। बस तो क्या ऐसी कहानियां हैं आपके पास जो आज आप हमें सुनाने वाले हो? ये बहुत मशहूर है कहानी सुनाने में और इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनकी जो कहानियां मैंने यूट्यूब पे सुनी ना, मैंने सीधा, ये शायद सेकंड पर्सन है जिनको मैंने मेल करके, ट्रस्ट मी, सेकंड मेल आपको था मेरा। सर ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है फिर तो। तो आज भाई से कहानियां पूछते हैं। और भाई बताइए फिर क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं अपने पास और क्या आपने स्टोरीज अभी तक छुपा के रखी हुई हैं अपने पास? सागर भाई देखो, आपसे स्टोरीज वगैरह की बात करना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको स्टोरी बताऊँ, नरेट करूँ, या फिर आपसे पूछूं कि भाई आप वहाँ पर गए थे तो क्या सिस्टम था। नहीं नहीं। लेकिन खैर जो आपने मुझे इनवाइट किया तो फिर जी, उसके हिसाब से तो फर्ज मेरा ही बनता है बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। आपके साथ स्टोरी शेयर करूं। और आमतौर पे क्या होता है कि आजकल ना देखो हॉरर में आमतौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, बड़ी अच्छी बात है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है और उनकी जो अवेयरनेस होती है ना, वो बड़ी अच्छी बात है कि वो राइट। चीज़ों को पिक करते हैं कि यार ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता। जी। लेकिन आमतौर पे जिसके साथ होता है ना, वो ही जानता है कि उसके साथ क्या है। वो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे हिसाब से चाहे मैं स्टोरी नरेट करता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि 99% मामलों में साइकोलॉजिकल इशू होते हैं और राइट। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर 1% जो हादसा हैं वो भी, उनकी भी संख्या कम नहीं है अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो। जी। तो नॉर्मली तो वैसे मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम शुरू करते हैं उस चीज़ अच्छा, पे। मैंने आपको बुलाया था क्वेश्चंस के लिए, आप मेरे से ही मैं सवाल कह रहा हूँ ना पूछने कि वाले भाई हो? सूर्य को दिया दिया दिखा रहे हैं तो गलती तो आपकी है। जी 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 जी, तो पूछिए भाई। नॉर्मल चीज़ क्या है उस, मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछने लगा हूँ क्योंकि जो आपकी एक्सपर्टाइज है ना वो है कि आप लोकेशंस पे जाते हैं ना। जी। जो मेरे पास किस्सा एक आया है वो एक पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक चीज़ का है। तो आप जैसे लोकेशन पे तो जाते रहते हैं, राइट। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ हो कि जिसमें कुछ एंटिटी किसी चीज़ में हो, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब है ना, किसी ऑब्जेक्ट चीज़, में। हाँ। चलो उसका तो मैं एक्सपीरियंस आपसे बाद में पूछूंगा। इस पहले तो जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं स्टोरी के लिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर गालियाँ पड़ेंगी। सही बात है, नहीं नहीं, गाली तो कोई नहीं देगा यहाँ पे। चलो गालियाँ भी उनका प्यार ही है। हाँ जी हाँ जी। तो आई होप जो किस्सा मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें शायद आप कोई कोरिलेट कर पाए, ओके। है ना। तो आमतौर पे ना ऐसे मेरे चैनल पे भी मैंने नरेट किए हुए हैं और कुछ पॉडकास्ट पे भी मैंने नरेट किए हुए हैं जिसमें मैं सबको ये इंसिस्ट करता हूँ कि भाई पुरानी चीज़ कोई नहीं लेनी, आपने खरीदनी। मतलब पुरानी इन दी सेंस मोबाइल वगैरह नहीं, ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर शेप में हो, चाहे वो किसी जानवर की शेप में हो
या किसी ह्यूमन की शेप में हो। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली कह रहा हूँ जैसे डॉल होगी या टेडी बेयर टाइप वगैरह चीज ऐसा होगी, क्यों भाई? है ना। उसमें क्या होता है कि एक दो किस्से मेरे पास आए हैं जिसमें उसमें वो चीजें जो हैं वो मतलब कोई बुरी आत्माओं को कैद किया था। अब ओके। लोग सोचेंगे एनाबेला की स्टोरी सुनाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है, एनाबेला भी एक जीता जागता उदाहरण है इस चीज बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने भी गुड़िया पुरानी ही खरीदी थी खरीदी अपनी थी बेटी के लिए, बेटे और के उसके लिए। बाद जो सारा कांड हुआ सबको ऑलमोस्ट पता ही हाँ है ना। ऑलमोस्ट। तो मैं आमतौर पे एक दो ऐसे किस्से हैं जिसमें मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि भाई जैसा मर्जी हो पुरानी डोल ना खरीदो, क्योंकि ऐसी चीजों में क्या पता किसी ने किस नियत से कुछ किया हुआ और किया अपने हुआ। जो गले की बला उतार के आपके गले लगानी है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि नई डोल पे भी कांड हो गया। अच्छा, ये नई डॉल की कहानी है। अब ये नई डोल की कहानी है, अब बताओ। हम्म। पुराने का तो मैं कह दूंगा, कह दिया, जी तो अब जी ये जी जी। नई की क्या कर सकते हैं। सो किस्सा शुरू होता है, जो लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो ओके। बेसिकली इनका अपना जो पर्सनल फैमिली यानी कि वाइफ थी और एक छोटी सी बेटी थी। इनके अलावा इनके बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था पेरेंट्स से, तो घर था। अब फॉर एग्जांपल जब आपको पता है फैमिली धीरे धीरे बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो जो एक घर पहले बड़ा होता है फिर धीरे धीरे छोटा हाँ लगना शुरू होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी पहले तो नौकरी वगैरह कुछ इतनी खास नहीं, तो खास नहीं थी, तो इनका था नहीं कभी कि कैसे निकल सकते हैं घर से। ऐसा कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं था, बस ये था कि तंगी थी घर में। ओके। तो समय बीतता गया और इनकी जब शादी वगैरह हुई उसके बाद बेबी हुआ, तो अच्छे चरण पड़े बच्ची के, लक्ष्मी आई घर में। तो इनकी जॉब वगैरह का भी अच्छा इनका मतलब इनकम सोर्स बन गया। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि घर तो हम अभी लेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, कहानी दिल्ली की है। अच्छा। हाँ हाँ। दिल्ली और कहानी। आपको प्रॉपर्टी का तो पता है कि प्रॉपर्टी के भाव कहाँ पे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली जैसे शहर में प्रॉपर्टी एकदम से तो खरीदी जा नहीं सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, रेंट आउट करते हैं, तो कुछ साल रहेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर ले लेंगे अपना मकान। अब इन्होंने मकान ढूंढना शुरू कर लिया, मकान इनको पसंद आ गया। बेसिकली मकान था उसकी जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहते थे और वो ऑलमोस्ट 50+ थे। ओके। जो ऊपरला फर्स्ट फ्लोर था वो इनको अलॉट हुआ था। अब चीज़ ये है कि जो बड़े होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, पर बच्चों का क्या। अब वो बच्ची थी, वो क्या था कि अपने कजन ब्रदर सिस्टर के साथ खेलती थी, उसका खेलना रोज रोज की रूटीन होती। वहाँ पर गुड़िया, लड़कियों को आमतौर पर गुड़िया वगैरह पसंद होती हैं, हाँ। बाकी खिलौने वगैरह सारे, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहता था। अब अचानक से जब शिफ्ट किया तो इनका था कि इन्होंने सामान वगैरह भी वो इतना नहीं लिया, सिर्फ जरूरत का सामान लिया कि ये भी हमारे ही घर है, आते जाते रहना हमने, जी। ये कौन सा हमने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, हफ्ते में एक आधा दिन रह लिया। तो उन्होंने वहां पर सामान भी सारा नया बनवाया, ओके। इवन कि बच्चे के खिलौने तक भी नहीं लिए, अच्छा। गुड़िया के खिलौने तक भी नहीं लिए। अब चलो ये वहां पे चले गए। अब बच्ची का मन उदास रहने लग पड़ा। कजन सिस्टर ब्रदर को तो याद कर ही रही थी, और सबसे ज्यादा तो वो अपने खिलौनों को याद कर रही थी, खास तौर पे डॉल्स को। डॉल्स। खैर अब थोड़ा सा जब उन्होंने सेटल किया, 5-6 दिन वगैरह सेटल किया हुआ, सेटल किए को तो इतने में ना घर के ओरा का पता लग जाता है कि ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली कुछ उनके हिसाब से कुछ ऐसा था नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था। चलो अब एक दिन ये अपनी बच्ची को चांदनी चौक लेकर गए और वहाँ पर एक अच्छी सी खिलौने की दुकान देखी। तो ये जो गुड़िया थी ये बिल्कुल साइड पे थी। तो बड़ी गुड़िया थी, एक होती है ना छोटी सी गुड़िया हाँ होती हाँ है, हाँ एक हाँ बड़ी होती है बिल्कुल गुड़िया। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी गुड़िया थी, मान के चलो कि बच्ची की उम्र अमूमन 5 साल के आसपास थी। तो जो आमतौर पे 3-4 साल की हाइट होती है बच्ची की, उतनी बड़ी गुड़िया थी। तो इन्होंने बच्ची की गुड़िया पर नज़र पड़ी तो गुड़िया पसंद आ गई। अब महंगी सस्ती का तो मतलब ही नहीं था, उन्होंने गुड़िया खरीद ली। अब गुड़िया भी खुश, बच्ची भी खुश, यानी कि उसको भी गुड़िया मिल गई। अब एज रूटीन वो अपना सारा जो है वो ध्यान गुड़िया पर देने लग पड़ी, उसके साथ ही खेलती। ओके। रात का जो उसका रूटीन होता था वो क्या होता था कि जब वो रात को सोने लगती थी तो वो गुड़िया को कबर्ड में बंद कर देती थी, अच्छा। तो ताकि वो सुबह अपना स्कूलिंग वगैरह करे और बाद में आके खेले, और खेलने के बाद कबर्ड में उसको बंद कर दिया। ओके। एक रात क्या हुआ कि ये सो रही थी गुड़िया, और इसका अलग रूम था। अराउंड 5-6 साल की थी, तो अलग रूम था, क्योंकि कई बच्चों को शौक होता है ना अलग टॉयज वगैरह से हाँ भरा हुआ बिल्कुल रूम है ना। बिल्कुल। तो जब कुछ देर बाद उसको ना अचानक से मतलब कुछ खटका सा लगता है कि कुछ चीज़ खड़की है। उस अलमीरा से।
कमरे के अंदर। अच्छा, रूम के अंदर से, ओके। तो जब वो अचानक से उठी, उसने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। फिर अब वो लेट गई और उसके बाद दोबारा से 5-10 मिनट बाद दोबारा से वही आवाज़ आई। अब जब वो उठी तो उसने देखा जो कबर्ड का वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा। और अब ये वो कर ही रही थी, उसने एकदम साइड पे देखा तो गुड़िया उसके साथ लेटी हुई थी। सही में? अब बात यह है कि हमने मतलब दुनिया देखी हुई है, हम इन जी। चीज़ों को लेकर डर, हमारे एक फील होता है कि डर गए। जी। वो बच्ची थी, उसको उसको गुड़िया प्यारी थी, हाँ, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। तो वो डरी नहीं। हम्म। अब ये कहानियां तो बाद में बच्ची ने बताई है कि ऐसा ऐसा होता था जब ये सारा कांड हो गया। ओके। तो वो देखती है कि गुड़िया उसकी उस तरफ ना, उसकी छोटी सी बाजू है उसके ऊपर लगी हुई है, तो जैसे उसको आलिंगन करके लेटी हुई है। वो तो ये देख के हंस पड़ी बच्ची कि ले तो मतलब मेरे साथ सोना चाहती है। अब उसने इतनी बात कही तो उससे गुड़िया से आवाज आई, हाँ मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ। अच्छा। चलो, अब वो उसके साथ, उसने दोबारा कपड़े में उसको नहीं रखा, वो बड़ी खुशी से उसके साथ सोगी कि मेरी गुड़िया बोलती भी है, बच्ची है ना। बच्ची है। सुबह जब उठी तो उसने घर में उत्पात मचा दिया मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मेरी जो देखो गुड़िया है ना, रात को मेरे साथ सोई, देखो ना वो बातें कर रही थी। तो ये जो पेरेंट्स उन्होंने भी सीरियसली नहीं लिया कि बच्चों का होता ही है, खिलौने का होता है कि हाँ बोलते हैं खिलौने ऐसा करता है। जी। तो उन्होंने कुछ गौर नहीं किया, तो चलते रहे ऐसे दिन। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि बच्ची बताती है, बाद में जब हुआ बच्ची बताती है कि ये कुछ खा रही थी, सूप वगैरह पी रही थी। तो गुड़िया मतलब साथ में उसने रखी हुई थी। तो जब गुड़िया को उसने मतलब सूप आगे रखा तो वो सूप खत्म हो गया, यानी कि वो गुड़िया ने सूप पी लिया। सूप पी लिया हो। सूप पी लिया और फिर ये भागती भागती मतलब अपनी माँ को उसने बताया। अब क्या हो रहा था कि इन बिटवीन कुछ दिनों में वो बार बार ऐसी बातें करती थी कि देखो गुड़िया मेरे साथ है, ऐसा है वैसा। तो अब उनकी जो मदर है वो खींच गई, तो जब वो गुस्से में आई, देखती हूँ कौन सी गुड़िया तेरी कुछ खाती है, तो उसके ना मतलब लगा हुआ था फेस पे आगे। अच्छा, गुड़िया के लगा हुआ हाँ, था। पर उन्होंने फिर एज ए नॉर्मली लिया, किसी ने लगा दिया होगा, गंदा कर दिया होगा, और उल्टा डांट पड़ी कि तूने गुड़िया को गंदा कर दिया, धोना पड़ेगा। खैर, अब ये चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी। तो उसके बाद कहानी अब धीरे धीरे थोड़ी सी है वो क्रिटिकल होना शुरू होगी। क्रिटिकल होना क्या शुरू होगी कि एक दिन गुड़िया जो है वो, उसकी वजह से जो बेटी है उसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ गई। ओके। तो उस बच्ची ने गुस्से में गुड़िया को उछाल कर फेंक दिया साइड में। अच्छा। जैसे बच्चे को गुस्सा आ जाता है। रात हुई, अब वो बेसिकली उसके साथ सोती थी, गुड़िया के साथ। गुड़िया उस दिन उसने, बच्ची जो है वो गुड़िया के साथ नहीं सोई, उसने दोबारा से गुड़िया को कबड़ में बंद किया। रात का वही 2-3 बजे का पहर हुआ, दोबारा से खटखट की आवाज़ आई। इस बार वो गुड़िया उसके पास नहीं आके सो रही थी, जस्ट नॉकिंग होती जा रही थी। अब जब वो नॉकिंग हो रही थी दोबारा तो ये बच्ची उठी। अब उसने जब दरवाज़ा खोला तो जो गुड़िया था उसने उसका गला पकड़ लिया, और अब ये चीखें मारने लग पड़ी, तेज तेज ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ी। चीखें मारने की बात सुनी तो जो पेरेंट्स है वो भागे भागे आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो वो बच्ची रो के कहती है कि ये गुड़िया अंदर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मैंने जब दरवाज़ा कबर्ड का खोला तो उसने मेरे गला पकड़ लिया, ऐसा। तो फिर अब पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खींच गए कि तू क्या रात को ड्रामे लगा के बैठी है, कभी कहती है मेरे साथ सो रही, कभी ऐसे कर रही है। लेकिन बात करते करते अचानक उसके फादर की जब निगाह उसके गले की तरफ पड़ी तो गले पर निशान पड़े हुए थे, और वो निशान भी एक नॉर्मल निशान नहीं था, घाव जैसे लगे थे निशान। अच्छा। जैसे घाव होता कोई। खैर, अब जब ये चीज़ देखी तो उसके फादर भी थोड़े से सीरियस हो गए, और थोड़ा सा उनको लगा कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। हाँ, मतलब अब ये बच्ची झूठ नहीं बोल हाँ, रही है। झूठ नहीं बोल रही। विश्वास होने लगा उन्हें। अब इनकी बेवकूफ़ी या कुछ पता नहीं क्या इनके मन में आया कि इस सिनेरियो में उनको क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से या तो कोई समझदार, उसी टाइम उसी रात की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की नहीं। मेरे हिसाब से गुड़िया को ले जाके कहीं गाड़ देना चाहिए था। हाँ। या फेंक देना चाहिए था। या अगर वो जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं या उनका कोई गुरु है, नहीं, ऑन द स्पॉट उसी रात को तो। हाँ, मतलब ये हो सकता है, या तो जैसे हम उसे गाड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, या कुछ ऐसे कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते थे, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ। मेरी ये समझ कहती है कि सबसे पहले तो उनको अपनी बच्ची को अपने साथ सुला लेना चाहिए था।
कि नहीं मैंने इसलिए कहा कि मेरे को लगा सिर्फ गुड़िया के साथ क्या ट्रीटमेंट देना है, या जला दो हाँ या गुड़िया वो के सारी साथ तो ठीक है, वो तो मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा था रात का, कि उसी टाइम पर क्या दिमाग में आना चाहिए। हाँ। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, बच्ची वहां पे सो रही है, गुड़िया अपने साथ ले गए कि देखते हैं कि ये यहाँ से कैसे जाती है, कि तू आराम से सो जा। ओहो। चलो अब वो सो जाते हैं। हाँ 10 मिनट बाद फिर चीख की आवाज आती है, वो भागे भागे जाते हैं। तो वो कहते हैं पापा पापा गुड़िया मेरा फिर गला दबा रही है। और पापा गुस्से में कहते हैं गुड़िया कहाँ गला दबाएगी, गुड़िया तो हमारे साथ है। जब वो देखते हैं तो गुड़िया नहीं थी, गुड़िया साइड पे उसके, फिर से उसके साइड पे। अब होनी कहाँ पे चाहिए थे, उनके रूम में। उनके रूम में। अब ये जब हुआ तो अब उसकी भी टांगे जो है कांपनी शुरू हो गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्ची हमारे रूम में आई हो, जो अंदर से लोग को वहां से गुड़िया पकड़ी हो और वहां पर फिर अपने पास रखी हो, फिर चीखें मारने लग पड़ी हो। और अब वो जब गुड़िया की शक्ल देख रहे तो उनको शक्ल भी काफी डरावनी लग रही थी। अच्छा। सुबह जब हुई तो उससे पहले रात को जो है ना, अब इन्होंने थोड़ी समझदारी का जो ये काम किया कि बच्ची को अपनी तरफ ले गए और गुड़िया को रूम में रख दिया। और रात को उनको आवाजें वगैरह आती रही रोने की, जैसे बच्चा कोई रो रहा है। अब इनको ये तो 100% श्योर हो गया था, खड़े होने वाले, सही बता रहा हूँ आपको। अभी जो आगे होगा ना इससे ज्यादा है कि इस चीज की कहानी क्या है। अच्छा। कि आखिर में जो कंक्लूजन क्या निकलता है। ओके। कारण कि मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई नई गुड़िया में ऐसा कैसा हो गया। और इनको ये तो अब हो गया था, डेड श्योर था कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है। रात जैसे तैसे निकलती है। अगले दिन इसके जो पापा, सुबह होती है, गुड़िया को पकड़ते हैं, बालकोनी होती है, वहां पे जाके बाहर सड़क की तरफ फेंकते हैं। गुड़िया नीचे गिरती है और इन द मीन में गाड़ी ऊपर से निकलती है। जैसे ही गाड़ी ऊपर से निकलती है, जोर से चीख की आवाज आती है। और मतलब इतनी ज्यादा चीख की आवाज आती है कि आसपास मोहल्ले वगैरह वाले खड़े हो जाते, मतलब बाहर आ जाते हैं। उनके जो लैंडलॉर्ड है वो भी बाहर आ जाते हैं। और वो ये नीचे आते हैं, ये भी नीचे आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं, हमने तो ये गुड़िया को नीचे, इसकी डोल थी उसको नीचे फेंका है और ये पता नहीं चीख की आवाज आई है। तो इतनी देर से ऊपर चीख की आवाज आती है, फिर से ऊपर अब उनकी वाइफ की चीख की आवाज आ रही थी। अच्छा। अब ये भागे भागे जाते हैं ऊपर, उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो भी जाते थे। ओके। वो गुड़िया थी बेड पर खून से लत पर पड़ी हुई थी। और उसकी जो शक्ल है, मतलब अब बिगड़ी हुई शक्ल थी। अब ये देखते हैं तो सारे हैरान परेशान, सिर्फ 2 जानों को छोड़ के, जो वो मकान मालिक थे। क्योंकि वो जानते थे कि ये चीज हो क्या रही है। अच्छा, उनका कनेक्शन था इस अब कनेक्शन था। अब कनेक्शन क्या था कि ये कहते हैं मकान मालिक इनको कि भाई साहब आप ऐसा करो, दरवाज़ा बंद करो बाहर से, आप नीचे आओ मेरे साथ जी। उनको नीचे बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब बेसिकली गलती हमारी है और हमें आपको पहले बता देना चाहिए था। अब कहते हैं कि क्या बता देना चाहिए था। तो ये इंटरप्ट करते हैं, इनके जो फादर होते हैं, कहता भाई ऐसा मत कहना कि घर पे कुछ है, हमने आपको बताया नहीं। 5-7 दिन सब कुछ ठीक रहा, जब से गुड़िया ही है उसमें बात हुई है। वो कहते यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते जब इन द मीन टाइम था कि जब ये इन्होंने खिलौने वगैरह लिए थे ना तो वो बाहर गए हुए थे घर से। इनके लैंडलॉर्ड वो घर पे नहीं थे, 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। उनको पता नहीं था कि घर पे खिलौना आया। तो वो कहता है कि हमें आपको बता देना चाहिए था कि इस घर पे गुड़िया नहीं आनी चाहिए। अच्छा। और हमें पता नहीं क्यों भूल गया, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि एक बच्ची भी है तो नेचुरली बात है कि गुड़िया तो होगी, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में हमारे आया कि हमें बता देना चाहिए था आपको। अब इनके जो फादर थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो वो कहते हैं आप मुझे ड्रामे मत करो, मुझे बताओ है क्या चीज़, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं। हमारी बच्ची का सवाल है, ये हमें पता हमने कैसे रात बिताई है। तो वो कहते हैं हमें रात को आवाज़ें आ रही थी लेकिन हमने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो कहते क्या किस्सा है। कहते हैं ऐसा है कि हमारी एक बच्ची होती थी, आपकी ही बच्ची जितनी। तो उसको खेलने का बड़ा शौक था गुड़िया से। और जितना इसको एडिक्शन है गुड़िया का उतना ही उसको भी था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसको गुड़िया का खेलने का बड़ा शौक है। और ये जो कमरा है वो भी हमारी बच्ची का कमरा होता था। तब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, हमारे बड़े भाई साहब थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। तो फिर वो उसके बाद छोड़ गए तो हम ग्राउंड फ्लोर में आ गए। अब कहते हैं कि एक बार जो हमारी बच्ची है वो गुड़िया से खेल रही थी और अचानक ही जैसे खेल खेल में उसने गुड़िया को गलती से बाहर फेंक दिया सड़क पे, बालकोनी से। ओके। और
मेरी वाइफ भी है जो घर का कोई काम वगैरह कर रही थी और मैं तो अपने काम वगैरह पे गया हुआ था। अब उसने किसी से कुछ कहा नहीं, वो जल्दी से मतलब नीचे गई और नीचे का दरवाज़ा खोला और गुड़िया पकड़ने लगी, पर इन द मीन टाइम एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ गई और उसने उसको कुचल दिया। उसी टाइम उसकी बेचारे की डेथ होगी। अब दोनों के लिए काफ़ी बड़ी सदमे की बात थी कि ऐसा कुछ हुआ। थोड़ा सा जब समय बीता, कुछ हफ्ते बीते, सेटल डाउन होना शुरू हुए, तो उन्होंने महसूस करना शुरू हुआ कि जो उसकी गुड़िया है, कभी कोई गुड़िया बोल रही है, चल रही है उनके सामने, कभी कोई गुड़िया रो रही है उस फैमिली में ही जो हाँ, आप पूरे घर के बच्चे की जो गुड़िया थी, बच्चे की जो गुड़िया जिसकी डेथ हो गई थी, हाँ। कभी रो रही है, कभी हंस रही है। अच्छा। तो ये देख के तो मेरे बड़े भाई साहब ने तो घर कर लिया चेंज। अब हम रह गए। फिर हमने किसी तांत्रिक जी को बताया, पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये बच्ची की आत्मा है और ये बेसिकली इस गुड़िया में मतलब बंदगी है एक तरह से। तो उसको गुड़िया को सारी वगैरह आग वगैरह लगा दी इन्होंने। उसके बाद कहते हैं कि एक हमारे घर में एक और मतलब आए, रेंट पे आए, उनका भी एक छोटा सा बच्चा था, उसका भी मतलब गुड़िया थी उसके पास। और उसमें भी ये चीज़ हुई। फिर हमने तांत्रिक को पूछा, फिर उन्होंने ये कहा कि इस घर में गुड़िया आनी नहीं चाहिए, कि जब भी इस घर में गुड़िया आएगी तो वो आपकी बच्ची की जो आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली, वो उसी जगह उसी गुड़िया में प्रवेश करेगी, क्योंकि उसका कारण ये गुड़िया ही मरने का। और जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो आत्मा वो शैतानी होती जाएगी। क्योंकि क्या चीज़ है कि उसने अपनी उम्र पूरी करके जाना है इस संसार। हाँ, जो भी कर्मा के अकॉर्डिंग जीना कर्मा है। और जो आत्मा है उसको कभी कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है, ऐसी आत्माओं को मतलब काबू करने की कोशिश करते हैं, और वो उसकी वजह से, जैसे हमारा आपस में एक सोसाइटी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसी आत्माएं हैं, तो वो क्या पता उसके आसपास किस तरीके की आत्माएं हैं। सही बात है। तो वो जब भी कोई गुड़िया आती है तो गुड़िया के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है, एंटर हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही गुड़िया में एंटर करेगी और वो उसकी शैतानी ताकतें बढ़ती जाएंगी और वो हार्म करेगी। और हमने आपको बात बताई नहीं। अब इनका तो माथा करना गया कि भाई इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई नहीं। सही बात जैसे तैसे करके इन्होंने फिर वो गुड़िया पकड़ी, उसको आग वगैरह लगाई और इन्होंने घर किया चेंज। और उसके बाद फिर दोबारा अपने बच्चे को गुड़िया ला कर दी और वो हरकत हुई नहीं, क्योंकि वो बेसिकली सिस्टम मकान में ही प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, मकान में थी। अब वो मकान में कि गुड़िया कोई नहीं आ सकती, जब भी गुड़िया आएगी तो वो बच्ची की आत्मा उसमें चली जाएगी। भाई ये तो बिल्कुल, अब मेरे को लग रहा है कि मैंने कभी शादी कर ली, मेरे बच्चों को मैं तो गुड़िया ही नहीं दिलाऊंगा। आपने तो मेरे को अभी डरा दिया। नहीं, मेरा डराना नहीं है फर्ज, पर मैं कहता हूँ कि हम कहने का मतलब देखो ना, मैं पहले मैंने कहा ना स्टार्ट इसलिए मैंने किया था बिल्कुल, कि बिल्कुल। पुरानी चीजों में तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड़िया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उस घर में थी। तो मेरा हमेशा डिस्क्लेमर ये भी होता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं ना, तो कोशिश करो उसकी हिस्ट्री पता करने की। राइट। एक्चुअली में भाई ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बहुत सारे घर, इवन अभी मेरे पास एक प्रीत विहार के घर की एक स्टोरी आई है। ओके। वहाँ पे सेम चीज ये हो रही है कि जो भी रेंट पे वहाँ जा रहा है, मतलब ऑनर को पता है देयर इज समथिंग फिशी देयर, लेकिन जितने भी वहाँ पे रेंट करने के लिए जा रहे हैं, टेनेंट जा रहे हैं, वो सच में भाई 3 से 4 दिन में वो खाली कर रहे हैं। और इतनी जबरदस्त 3 से 4 दिन में मैक्स टू मैक्स। और वो मेरे को कई बार बोल चुके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन मैंने लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने उनको बोला कि मैं जरूर आऊँगा सितंबर में, मे बी मैं शायद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ। और वहाँ पे 3 से 4 दिन में, और हर किसी का ये कहना है कि वहाँ पे रात को जब जब वो सोते तो कान में उनके कोई जैसे नहीं चूड़ियाँ खनकती रहती हैं बस, और कुछ नहीं होता। और वो उन लोगों का कहना है कि हमने बस ये प्रॉपर्टी बाय करी थी क्योंकि हमें सस्ते में मिली थी, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी सस्ते में मिलती है ना, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र से भी मेरे मतलब ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आते हैं हाँ कि भाई हमारी प्रॉपर्टी बिकवा दो या प्रॉपर्टी को ठीक करवा दो। तो ये चीज़ एक मैसेज भी है, एक अवेयरनेस भी है भाई जो आपने दी है। और मैंने ना अभी रिसेंटली, जैसे अभी था, मुझे ना स्पेस कम पड़ रही थी और ऑफिस मेरा रेंट पे था, तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, घर ले लेता हूँ एक, तो घर को ऑफिस भी बना लूंगा और अपना यूट्यूब का भी अलग से स्टूडियो बना लूंगा। जी। तो मैंने जब प्रॉपर्टी वगैरह ढूंढनी शुरू की ना, तो ब्रोकर वगैरह जो प्रॉपर्टी बताते हैं, तो एक प्रॉपर्टी में गया हूँ, वहां पर ना मुझे मतलब इतना नेगेटिव हो रहा फील हो रहा था ना, मतलब आप ना
शायद व्यूअर्स ना समझ पाए इस चीज को, लेकिन आप बड़े बखूबी समझेंगे हम्म कि जब आप जा रहे हो ना और आपको बड़ी जैसे ना मनहूसियत सी महसूस हो रही है कि यार मतलब सन्नाटा है एक अलग से तरीके का, अलग से तरीके का। यानी कि ऐसी भी खामोशी होनी नहीं चाहिए। वो मुझसे बातें कर रहे हैं, ब्रोकर ने तो घर की सिफत करनी है और मकान मालिक ने भी करनी है, हाँ, तो पैसे लेकिन मिलने हाँ, लेकिन मेरा जो ध्यान है ना, वो मेरा ध्यान सिर्फ ना किसी एक जगह पे लगा भी नहीं है। सिर्फ मेरा ना दिमाग घूम रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर सन्नाटा सा या लोनलीनेस है ना, ये क्या चीज है। होता है भाई, वो सराउंडिंग महसूस हो जाती है, जो हाँ। उसके आसपास की वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब होती हैं, वो फील हो जाती हैं। कई कई अब नॉर्मली हमारी लाइफ में भी होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं हाँ, तो हमने कोई एक घर देखा, उसको देख के एक नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप कितना भी वहाँ पॉजिटिव होने की कोशिश करो, वो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती रहती है। आपको लगेगा कि यार यहाँ कुछ ना कुछ है, नहीं समझ आएगा, भले ही वो कितना भी सुंदर हो, जितना मर्जी सुन लो, सही कितना बात है। अच्छा हो, लेकिन वो चीज़ हमें करती है, कहीं ना कहीं फील होती है। तो ये एक तो थोड़ा सा ये भी ओरा भी होता है आपका, अगर उसमें नहीं होता। अब जैसे मैंने अब उससे फिर नेचुरली बात वो लेना नहीं, फिर पता लगा कि भाई जिस कमरे में मुझे वो चीज़ फील हो रही थी ना, तो मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पता की, उसी कमरे में मतलब सुसाइड हुआ हुआ था। बताओ। तो वो मुझे ना बड़ा अजीब सा मतलब मेरा ना डिप्रेशन हो रही थी मुझे ओहो, कि यार क्या दुनिया है यार, मतलब इस तरीके का फील हो रहा था, बताओ। है ना। अब मैं जहाँ पे अब मैं रह रहा हूँ, मतलब रह नहीं रहा, यहाँ पे ऑफिस वगैरह रह गया, मैं कई बार वहाँ पे रात भी रहता हूँ अकेला, क्योंकि वो एज ए ऑफिस भी है और एज ए मैं रात को मतलब 11 बजे भी अपनी हॉरर स्टोरी को शूट कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर, मुझे पता है कि कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी। और जो फिर वही बात, जैसे मैं कहूँ कि 99% केसेस में हेलुसिनेशन होती है। हाँ, हेलुसिनेशन लोगों को ये टाइप्स नहीं पता। हाँ। क्योंकि देखने का, सुनने का, कई बार हेलुसिनेशन ऑफ टच, लोगों को लगता है कि ये हमें कोई बीमार, ये कोई भूत प्रेत ही कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मेरा घर है ना, मेरे घर का जो मतलब मेरे रूम का जो दरवाजा है जी, वो ना एल्युमिनियम से बना है जी। और रात को ना कई बार उसकी वो ना एकदम धड़ाम से खटकता है। ओके। 2-3 बजे, कई बार पैसे दिन को भी 2-3 बजे ढाक आवाज आती है, जैसे किसी ने ना उसको मारा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये नहीं कहता ओरा मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं मतलब ओरा स्ट्रॉन्ग हो वीक हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना लॉजिक लगा रहे हो। अब मैं डर जाऊं कि भाई आ गई, पकड़ लेगी, है ना, ये कौन हो गया, दरवाजा खोला। अब मैंने उसका लॉजिक क्या लगाया कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। जब शुरू में उसके ना मेरे रूम के बिल्कुल सामने स्टेयर्स है, स्टेयर्स मतलब सीधा जाके मुड़ जाती हैं, और वो जहाँ से मुड़ती है ना सामने, वो वहाँ पर विंडो है बड़ी सी, और उस विंडो के साथ वाली गली छोटी है, ठीक है, और उसके साथ ही घर है, और घर थोड़ा सा ऊंचा है, यानी कि विंडो से ऊंचा है। ओके। अब मैंने ये लॉजिक लगाया कि जब कोई हवा का झोंका आता है ना, वो बस्ट मारता है, एयर प्रेशर आया होगा। मतलब एयर प्रेशर आता है ना, तो दरवाजा खटकता है एल्युमिनियम का होने की वजह से। हाँ, मतलब होता है नेचुरली, ऐसा भी लॉजिक लग गया, ठीक है, होता भी रहता नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है आप अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो। नहीं, उसका रीजन क्या है कि अगर मैं अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ, तो अगर चीज बार बार वहां तक ही सीमित नहीं ना रह रही। नहीं, सही बात है, मैं तो मजाक हाँ, की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा कहना है भाई, अगर वहां से कुछ आगे चीज बढ़े, यानी कि दरवाजा अपने आप खुल जाए। सही बात है। अब दरवाजा थप तो हो सकती है दरवाजे में हवा की वजह से, खुल नहीं सकता। जिस दिन खुलेगा उस दिन होगा कि यार हाँ कुछ चीज है वहां पे। चलो यार भाई, आपने बहुत एक मैसेज भी दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी लेता है, बाय करता है, रेंट करता है, या मैं कहता हूँ जो सेल आउट भी करता है, तो ना किसी के साथ गलत करो और ना ही किसी को गलत जगह पे वो स्पेस दो जिससे उनकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट पड़े। तो वो नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मैसेज था भाई, ट्रस्ट मी। और काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, और शायद उनको ये लॉजिक समझ आया होगा कि क्यों एक घर लेने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा आस पड़ोस में जान लें। क्योंकि अभी बहुत सारी लोकेशंस हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम ना करते 500 से 1000 मेल मेरे उस पे पड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं। देखो ना, नेचुरली बात है कि इशू तो प्रॉपर्टी का ही आएगा। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई लेट से हॉन्टेड रोड है ना, या फिर हॉन्टेड कोई जंगल होगा, जंगल में तो किसी ने रहना नहीं है, वहां पर कोई इक्का दुक्का जाएगा, उसके साथ इंसिडेंट होगा। रोड है, रोड पे कोई गुजरेगा तो जिसका ओरा वीक होगा उसके साथ इंसिडेंट हो जाएगा, लेकिन रेगुलर ही नहीं होगा। अब जहाँ पे घर बना है
किसी जमाने में अगर वहां पे घर नहीं था तो कोई कांड हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या अगर घर बना तो वहां पर उसके बाद बनने के बाद कांड हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रॉपर्टी तो होगी। आमतौर पे देखो ना, हमारे मतलब सनातन में भी ये कहा गया और बाकी भी धर्मों में होगा जरूर कि मेरे मतलब शायद वास्तु में भी है, आपको पता होगा कि घर में स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई खाली कमरा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। और आमतौर पे तो जो बेसमेंट है उसको भी अवॉइड करने को कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि बेसमेंट में ये हाँ, चीजें ये होती जगह हैं। ले लेती है ना वहाँ पे, वो अपनी जगह ढूंढ लेती हैं स्पिरिट्स और ये हाँ, नेगेटिविटी। स्पिरिट्स ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सही अब बात जैसे है। मुझे, पर ये भी ना डिपेंड करता है कि आपकी मतलब कुंडली और आपका जो हाँ, मतलब, स्टार्स और इन सब क्योंकि पे मुझे निर्भर करते हैं। मुझे स्पेशली पंडित ने कहा कि जब आप कोठी बनाओगे ना, आपने बेसमेंट जरूर बनानी है। अच्छा, उसका कारण क्या है, मैंने पूछा, मेरे राशि के स्वामी जो है वो शनि है, अच्छा नहीं है। और शनि को अंधेरा पसंद है। तो मेरा जो मेरी काम करने की एनर्जी भी रात को ही होती है, दिन में नहीं उतना दिल करता, रात को काम करने का मन करता है, डार्क हाँ डार्क एनर्जी में। तो मेरा जो पराक्रम भाव है वहां पर भी शनि है। तो यानी कि जो मैं अपना काम कर रहा हूँ तो वो, अब जैसे आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह का काम होता है, जैसे हम शूट ही कर रहे हैं या रात को कर रहे हैं, अब मैं सारे दिन का थका हुआ हूँ, मुझे थकावट फील नहीं हो रही। सही बात है। शायद मैं दिन में करता तो होती मुझे। हाँ, वो तो ऊर्जा मिल रही है हाँ, आपको वहां उस पर टाइम उन्होंने पे। स्पेशली मुझे कहा कि आपने मतलब जब भी अपना घर बनाओगे जी, वहां पर आपकी बेसमेंट होनी चाहिए और वहां पर अंधेरा होना चाहिए। ओके। अब हो सकता है कि उसके बाद भी चीजें ऐसी आए, लेकिन हम प्रिकॉशन के तौर पे वहां पर छोटा सा मंदिर बना सकते हैं कि जहाँ पर दिन रात हाँ, जोत पॉजिटिविटी जगे। रहे। और एक और चीज होती है कि अगर घर में कुछ एनर्जी हो भी ना, तो यहाँ जहाँ पर सारे दिन में सुबह शाम पूजा पाठ या फिर अपने धर्म के हिसाब से जो भी पूजा या साधना होती है ना, तो ये चीजों का प्रकोप होता है, लिमिटेड हो जाता है, मतलब इतना घातक नहीं होता। पर जहाँ पर फिर मैं अब माफ़ी मांगता हूँ व्यूअर्स से, कई बार ना मैं पॉडकास्ट में कहता हूँ तो कुछ बेचारे भाई माइंड कर जाते हैं, जहाँ पर ये मांस मदिरा चलती है वहाँ पर ये चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन, और वहाँ पर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सनातन में इसको तामस माना गया। हाँ, तो तामस जो है वो, अब आग में घी डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं, आग भड़केगी, बढ़ेगी, जलेगी। तो यही कारण है। नहीं नहीं, चलो आपने भाई बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अभी आप रोड की बातें बहुत सारी कर रहे थे कि ऐसे रोड होते हैं, घर होते हैं। अब घर तो आपने हॉन्टेड बता दिया, कोई रोड ऐसा है जो? नहीं, मैंने घर नहीं हॉन्टेड बताया, मैंने सिर्फ गुड़िया हॉन्टेड बताई। गुड़िया हॉन्टेड, हाँ, तो गुड़िया की वजह से घर हॉन्टेड हो गया। आपने मेरे घर वाली स्टोरी खा जानी है ना, वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा 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 अच्छा, मिक्सचर देंगे ना, बात कर रहे, रोड की बात देखो ना, हमने एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एंटिटी प्रोडक्ट की बात कर ली है ना। ये मैं बताता हूँ, चेयर में भी, चेयर के ऊपर भी, चेयर में भी हो सकती है एंटिटी, किसी में भी हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकती है। लेकिन लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत बड़ा किला होगा, बहुत कोई अबेंडेंट प्लेस जिसमें कम से कम 10-15 कमरे होंगे, या मतलब बिल्कुल जैसे 100-150 साल से कोई नहीं गया, लोगों को लगता है सिर्फ वही हॉन्टेड है। वहां होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, एक सिंगल रूम भी हॉन्टेड होता है। नहीं, हॉन्टेड ना सागर भाई, हॉन्टेड होने का मतलब एंटिटी, हॉन्टेड नहीं, एंटिटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज मतलब हॉन्टेड है। कई एंटिटीज होती हैं जो मतलब बड़ी काल्म होती है, मतलब वो हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई कुछ रहे ना रहे, उनको मतलब वो अपने हैप्पीली वहां पे सरवाइव करती हैं। अब कई एंटिटीज ऐसी होती हैं जो अपना अधिकार समझती हैं उस पर्टिकुलर स्पेस, फिर वो प्रेजेंस दिखाती हैं। हाँ, फिर वो टिकने नहीं देती। जैसे अभी आपने कहा ना कि 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां पर टिकता नहीं कोई, तो फिर वो एंटिटी की जगह है। हाँ, फिर वही कह रहा हूँ, वो प्रेजेंस दिखाती रहेंगे वहां पर। मैं जैसे 1-2 मतलब जो किस्से हैं, हमारा पर्सनल किस्सा भी था, मैं बोलूंगा नहीं, 2-4 पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। वहां पर मंदिर भी था, उसके बाद भी घर छोड़ना पड़ा। उसका कारण है कि उस एंटिटी की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती, हमने उस चीज को कैप्चर किया हुआ। तो फिर भगवान हमारा साथ थोड़ा देंगे? सही बात है। अब भगवान भोलेनाथ तो भूतों के भी हैं और इंसानों के भी हैं, वो तो सबके हैं, जगत पिता है वो, उनको दोनों को मैनेज करना पड़ता है ना। तो वो भूतों को नाराज थोड़ा करेंगे, वो तो देवताओं को भी संभाल देते हैं, असुरों को भी संभालते हैं। तो ऐसी एंटिटी हमारे लिए वो नेगेटिव चीज हो सकती है, लेकिन परमात्मा के लिए पॉजिटिव भी उसका, नेगेटिव भी उसका, तो उन्होंने दोनों को चीजों को देखना है। तो जहां पर इंसान जाके कैप्चर कर रहे हैं किसी चीज को और वो एंटिटी की जगह, तो फिर वो कैसे टिकने देगी वहां? सही बात है। तो ऐसे ही अब एक एंटिटी की बात करते हैं जो नेपाल की कहानी है। और
जो कई बार जो शॉर्टकट होता है वो हॉन्टेड कट हो जाता है, ये चीज़ इस हाँ, किस्से में पता लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी एंटिटीज है जो जिनके साथ काफ़ी बुरा होता है ना। तो पता नहीं उनका 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 नाकसूर होते हुए भी उनको इस चीज़ों में फंस ही जाते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम हैं, आप हैं, हमारे पे कोई गलत केस हो जाए और हमें जेल में बंद रहना पड़े, हमें कितना बुरा फील होगा। एक तो हमने कुछ किया नहीं, दूसरा हम किसी और की सजा भुगत रहे हैं, और वो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल ही अलग होगा। बिल्कुल। तो ऐसी जो एंटिटीज कुछ होती हैं जो बेचारी जिनका कुछ लेना देना नहीं होता, और वो जब भटकती हैं तो उनका गुस्सा, उनका जो रिवेंज, वो फिर उस पर्सन से पर्टिकुलर रिवेंज नहीं लेना चाहती जिसने कुछ किया है, वो हर एक से लेती है, हर एक से लेती जो है। उसको नजर आता है। हाँ, सही बात है। और ये जो समा होता है बेसिकली रात का होता है, और जहाँ पर सुनसान बहुत ज़्यादा होती है, ओके। क्योंकि वहाँ पर इनको फिर प्रेजेंस अपनी शो करने का मतलब हो जाता है ना। मैं जैसे आमतौर पे कहता हूँ कि ये भी एक हमारा ना स्टेट ऑफ माइंड है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप एक हॉरर कोई फिल्म देख रहे हो जी। और पहली बार उस हॉरर फिल्म को देखोगे, बहुत ज़्यादा डरोगे। फिर जैसे जैसे उसको बार बार देखते जाओगे आपका डर खत्म होता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके आप बिल्कुल नहीं डरोगे, यूज्ड हो जाएंगे। यूज्ड हो जाएंगे। तो अब एक एंटिटी है वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो बार बार करे जहाँ पर नॉर्मल लोग घूम फिर रहे हैं, और एक आधी बार को डरेगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। और उसका काम डराना नहीं है, उसका काम अपना एक मैसेज पहुंचाना है, या फिर वो मैसेज करना है कि ये जो पर्टिकुलर जगह ये मेरी है, यहाँ पे तुम नहीं रह सकते। तो अब इनका जो नाम है वो बेसिकली बदले हुए हैं। तो मैंने अपने चैनल पे भी लिया है, मुझे वो भूल गया क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो नाम है बदल के करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो नाम लूँगा दैट में भी डिफरेंट, बट वो रेफरेंस हो गए, हाँ रेफरेंस होंगे उनके साथ। अब ये जो थे नेपाल घूमने गए, दो कपल थे, और जो अमित थे, रिया थे, और अमित का भाई था सुबोध, और दूसरी तरफ थे विशाल, और उनकी जो वाइफ थी प्रिया। तो ये 5 जने थे, और इन्होंने एक 7 सीटर जो है वो किराए पे ली हुई थी, और नेपाल घूमने गए। 4-5 दिन नेपाल इन्होंने घूमा, काफ़ी अच्छा इनका टूर था, दिक्कत परेशानी कोई नहीं आई। ब्यूटीफुल जगह, आप आई थिंक गए होंगे नेपाल, है ना? बिल्कुल, आपका तो आपके लिए तो कॉमन चीज़ है। तो फिर इनका जब एक दिन इन्होंने मतलब घूमा और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो फिर डिसाइड इन्होंने कहा कि हम नहीं यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम अपने होटल में रुकेंगे। तो क्योंकि एज पर ड्राइवर कि वो आमतौर पे कह रहा था कि मैं आपको 12-1 बजे तक पहुँचा दूंगा। अब जो ड्राइवर के दिमाग में क्या चल रहा था वो इनको नहीं पता था, क्योंकि मैप था, अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे 8 बजे चल रही है तो मैप उनको 4 बजे से पहले पहुँचा ही नहीं रहा था। वेयर जो ड्राइवर का दिमाग चल रहा था वो कह रहे थे कि ये 11 बजे तक कैसे पहुँचा देगा। अब मल्टीपल बातें कि इनका लोकल है, इनको ज़्यादा पता होगा हमें क्या चीज़ है। सही बात है। अब खैर ये चल पड़े अपने रास्ते की ओर। धीरे धीरे जब रात बढ़ रही थी तो जैसे जैसे देखते जा रहे हैं कि पहले भीड़ भड़का काफ़ी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे भीड़ कम होनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सुनसान रास्ता आ गया। पहले हाईवे था, अब जो है वो सिंगल रोड शुरू होगी, और इनकी जो आँख लगनी शुरू होगी क्योंकि रात का टाइम। अचानक से जो इनकी जाग है वो एक बड़ी हार्ड ब्रेक से खुलती है। ड्राइवर है वो जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्रेक लगाता है। ये एकदम झट से सारे उठते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ड्राइवर है वो मतलब सुबोध है जो सबसे पीछे पड़ा था, उसका जो ड्राइवर के हाथ पर जो है वो ध्यान गया, तो उसके हाथ कांप रहे थे। अच्छा। तो वो कहता क्या हुआ, कहता वो सामने देखिए। अब सामने क्या था कि उनको कुछ साया जैसा नजर आ रहा था, जैसे कोई देखा हुआ। हाँ, परछाई। अच्छा, सामने कुछ क्लियर चीज नहीं, परछाई जैसी चीज, और वो काफी बड़ी थी, 6 फुट या उससे ज्यादा की, और वो ना बड़ी मतलब वाइब्रेशन टाइप, मतलब ऐसे नहीं हिल रही थी, कंपाने जैसी चीज हो रही थी, और उनको साफ नजर आ रही थी। और बाय द वे ये जो मतलब दिन थे वो बहुत ज़्यादा कुछ सर्दी भी नहीं थी और बहुत गर्मी नहीं थी, अमूमन अक्टूबर-नवंबर के आसपास की बात है। ओके। खैर अब ये उसको देखते हैं परछाई को, तो अचानक से देख के कहते हैं कि ये क्या चीज़ है सामने। तो जो विशाल है वो कहता है मैं उतर के देखता हूँ। अब ये विशाल इनके रोकने के बावजूद भी दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और आगे चलता है। आगे जाके देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, जो परछावा था वो उनको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो
थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ा होता है और इतनी देर में जो है वो सारे बाहर निकल आते हैं। ओके। अब जब वो वहाँ पे खड़ा था ना विशाल, तो आसपास उसको कुछ हलचल होनी शुरू हुई। जैसा कि मैंने कहा कि वो सड़क छोटी थी, एक या दो गाड़ियां ही पैरेलल निकल सकती थी। आसपास छोटे छोटे मतलब खेत थे, छोटे मतलब कटाई हो चुकी थी, ऐसा कुछ बड़ी फसल नहीं थी। तो उसको क्या लग रहा था कि कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है बहुत तेज। अच्छा। यानी कि यहाँ से अभी चीज समझ गया, एक ही सेकंड में दोबारा से चक्कर लगाया जा रहा है। अब ना ये परेशान हो गया और कुछ देर बाद पायलो जैसी बाजी भी आने लग पड़ी। कैसी? पायलो जैसी? जैसे कुछ बेसिकली उसके हिसाब से कि मेटल कुछ थी और छनछनाहट। पॉसिबली वो पायल थी। ओके। पॉसिबली वो पायल थी। ओके। अब वो अपनी उधर देखता है प्रीति की तरफ भाई, कहता तूने पायल तो नहीं डाली? तो वो कहती नहीं मैंने नहीं डाली है। वो दूसरी लड़की होती है, वो कहती नहीं मैंने नहीं डाली। अब उसको लगने लगता है डर कि नहीं ये हम में से तो कोई डालेगा नहीं। फिर यहाँ पर पायल वाला कुछ और ही है, कोई कुछ और है। तो ये जल्दी से भाग के गाड़ी के पास आता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो भाई, गाड़ी घुमा और तू पहले ये बता मुझे कि ये लेकर कहाँ पे आया तू हमें। कहता साहब वो मैंने कहा था ना मैं 12 बजे तक पहुँचा दूंगा। तो कहता हाँ। कहता साहब ये ना बेसिकली शॉर्टकट था, तो अमूमन यहाँ पर रात को कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो मैंने सोचा भीड़ तो होगी नहीं तो रिस्क लेके देखते हैं। वो कहता है रिस्क यार हमारे साथ ही तुमने लेना था। कहता नहीं साहब पहले कोई मैं दिन में यहाँ से गुजरता हूँ लेकिन रात को पहली बार गुजर रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कोई ऐसी कोई चीज़ चल रही है, अभी भी ये कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी हो हमें। तो आप फटाफट ऐसा करो गाड़ी में बैठो चलते हैं, मैं यू टर्न लेता हूँ। और कहते हैं यार सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे, तू यू टर्न ले और हाईवे पे डाल गाड़ी। अब ये ना गाड़ी जो है वो यू टर्न लेने के लिए मतलब सारे गाड़ी में बैठते हैं और अचानक से गाड़ी के पीछे से थक की आवाज ऐसे जैसे किसी ने पंजा मारा होता है। अच्छा। और जब ये होता है तो जो सुबोध होता है पीछे को कि वो सबसे पीछे बैठा तो वो तो हिल जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसको पड़ता है। अब ये जब होता है तो जो विशाल है वो फिर उतरता है नीचे और फिर नीचे उतर के देखता है और जो गाड़ी पर उस पर वहां पर एक हाथ का निशान लगा होता है। अच्छा। तो जब ये देखता है सारा तो वो सिर्फ दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है ड्राइवर की तरफ ध्यान करे, कहता है कि ऐसा कर गाड़ी जल्दी से स्टार्ट कर, यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। अब वो तो ये चीज़ कह रहा है लेकिन जो उसकी वाइफ है प्रीति उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसको समेत उसके और बाकी सबको उसके पीछे एक औरत दिखाई देती है जिसकी जो आंखें बिल्कुल वाइट थी और जुबान उसकी बाहर निकली हुई थी। जीभ बाहर निकली हुई है? जीभ बाहर निकली हुई है और वो उसको खींच के अंदर कर लेते हैं। अच्छा। अब जो उसको विशाल को खींच के अंदर कर लेते हैं और वो कहता है वो क्या हुआ, जब ऐसे करके देखता है तो उसको भी नजर आ जाती है। तो वो अब कहता है गाड़ी घुमा फटाफट। जैसे वो गाड़ी घुमाते हैं वो बस अब स्पीड पकड़ लेते हैं। ओके। स्पीड पकड़ लेते हैं और वो ड्राइवर से कहते हैं और यार ये क्या बला थी, ये क्या दिखा दिया तूने। तो अब सुबोध कहता है यार पता नहीं कौन से सुनसान रास्ते पे आ रहे हो, चलो अच्छा हुआ यार बला निकली। और बातें करते करते कहते हैं अच्छा बला, जब ऐसे देखता और वो उसके साथ साथ ही भाग रही होती है गाड़ी के साथ साथ एंटिटी। और वही चीज़ जुबान उसके बाहर निकली हुई है, आंखें उसकी वाइट है। अब ये जब चीज़ होती है एक पॉइंट पे आके वो चीज़ गायब हो जाती है। अब इनको लगता है कि कुछ बच गए, लेकिन ऑन दी स्पॉट जो विशाल है वो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ता है बीच में उसको। वो हो जाता है पोसेस्ड। अब वो प्रीति का गला पकड़ रहा है गाड़ी में, वो मतलब चीखें मार रहा है, ऊंची ऊंची चीखें मार रहा है। तो जो ड्राइवर है ना वो क्या करता है, गाड़ी स्लो करता है। वो गाड़ी स्लो करता है और वो विशाल अचानक से दरवाज़ा खोलता है और नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर जाता है और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहता है, ड्राइवर झट से गाड़ी आगे तेज भगा लेता है। अच्छा। तो वो बाकी कहते हैं ओ भाई रोक उसको, कहता है वो आपको नजर नहीं आ रहा उसको क्या हुआ, मैं नहीं गाड़ी रोकूंगा। वो कहते तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, हम उसको पीछे थोड़ा छोड़ के जाएंगे। सही बात है। तो वो कहता है पीछे छोड़ने वाली बात क्या है, मैं उसको नहीं गाड़ी में बिठा सकता, सब मरेंगे, तो उससे बढ़िया तो एक मरे। तो अभी ये बात कर रहे होते हैं और ये देख रहे हैं कि विशाल उस गाड़ी की स्पीड इनके हिसाब से 80 के आसपास तो होगी, उस गाड़ी से तेज भाग के विशाल उनसे आगे निकलता है। अच्छा। और आगे अब जो मौसम बिल्कुल साफ था, धुंध पड़ जाती है और धुंध में गायब हो जाता है। ओके। अब सब डर गए। अब उसको भी, वो तो आगे निकल गया, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हमसे भी तेज निकला। तो अब क्या करें,
अब जो गाड़ी ड्राइवर है वो गाड़ी आगे जब करता है तो अचानक उसको थोड़ा सा लगता है कि कोई आगे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो विशाल पड़ा हुआ था। जब थोड़ी आगे गाड़ी जाती है वो देखते हैं विशाल को, हिलाते हैं, विशाल अब बिल्कुल अनकॉन्शियस है। कोहरा जो है वो बिल्कुल घना हो चुका। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, इवन कि सड़क तक सही से नज़र नहीं आ रही। वो विशाल को गाड़ी में मतलब रखते हैं और अब भगवान का नाम लेके चलना शुरू कर देते हैं कि जहाँ पर ये सड़क ले जाए। मरेंगे, अब कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये उसको बिठा देते हैं विशाल को क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। अनकॉन्शियस हो गया। अब ये क्या है कि जब ये गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक से वो ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, वो कहता है मुझे कुछ आगे नज़र आ गया है। अचानक से मतलब गाड़ी में कुछ खटखट की आवाज़ आ रही है बाहर से। और ये मैं आपको एक चीज़ इसमें कह देता हूँ कि विशाल बेसिकली मेरे हिसाब से पोजेस नहीं हुआ था, क्योंकि उसने एंटिटी को परेशान करने की मतलब हेकड़ी दिखाने की कोशिश की थी। तो वो उसकी शायद एक असर था उस पर। अब वो एक चीज़ मैंने जो की है, गाड़ी के अंदर जो है एंटिटी नहीं आ रही थी। अब मैं एक दो पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, लोग कहते हैं कि आमतौर पे ये माना जाता है कि ये जो व्हीकल होते हैं वो माँ काली का स्वरूप माने जाते हैं, मैकेनिकल थिंग्स। तो विदाउट आपकी परमिशन ये आपकी गाड़ी या बाइक पर सवार नहीं हो सकती। जब तक आप किसी को लिफ्ट नहीं देते या अलाउ नहीं करते, ये अंदर गाड़ी के आ नहीं सकते। और आप एक चीज़ देखना, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपने पॉडकास्ट भी कितने किए हैं, सुने होंगे। जितनी मर्जी कहानी हो, मेरे हिसाब से कोई ऐसी कहानी नहीं होगी जहाँ पर विदाउट परमिशन किसी ने बताया हो कि मेरी गाड़ी में मैंने देखा वो पीछे कोई बैठा हुआ या बैठी हुई थी। मेरे हिसाब से उस कहानी की ऑथेंटिसिटी पर शक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मैंने सुनी नहीं आज तक। पहली बात मैंने सुनी बहुत है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पे कम बिलीव करता हूँ। बाहर आपको चीज़ दिख सकती है, बाहर आपके साथ 100 चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं एकदम पीछे कार में देख रहा हूँ, ये मैं सीट पे देख रहा हूँ, पर्सनली ना मैंने कुछ लोगों से सुना है, लेकिन मेरे को लगता है वो शायद झूठ बोल रहे होंगे या उनका हेलुसिनेशन है और अभी ऐसा कुछ हो सकता है, या वो माइंडसेट वैसा हो जाता है ना, माइंडसेट वैसा हो जाता है। हाँ, कि आपको यही लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ है ही है कुछ, क्योंकि एक बार कोई चीज़ देख ली आपको मतलब यहाँ भी दिखेगा वहाँ भी दिखेगा, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि अनटिल अनलेस यू डोंट अलाउ देम टू एंटर, तब तक वो नहीं आ सकते। राइट। और अब ये जब सब चल रहा है तो इनको सारे भगवान का नाम ले रहे हैं, सारे बस रो रहे हैं कि किसी तरीके से अब पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो इनको ना आसमान में एक ऊपर से लाइट सी दिखाई देती है। अच्छा। तो अब ये कहते हैं कि ये धुंध में लाइट दिखाई, थोड़ी बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो ये ना लाइट की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो बेसिकली होता है कि वो बेसिकली मंदिर का गुंबद होता है, जहाँ पर वो लाइट जल रही थी। ठीक है। और वो आसपास कोई इतना रात का समय था, लोग सो रहे थे और लाइट्स तो मंदिर की जगह थी। 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ था, यानी कि जिसे हम पंजाबी में कहते हैं अमृत वेले का समय था, तड़का था। तो पंडित जी वगैरह ने लाइट वगैरह जला दी थी। अब बस इन्होंने देखा मंदिर है, इन्होंने गाड़ी रोकी, उसको विशाल को पकड़ा, झट से लेकर अंदर चले गए। अब पंडित जी के आगे इन्होंने हाजिरी लगाई। पंडित जी ने देखा तो उन्होंने गंगा जल छिड़का, तो तुलसी वगैरह, माँ तुलसी के जो पत्ते थे वो मुंह में डाले और कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तो पर वो कहता है कि तुम आए कहाँ से हो, ये क्या चीज़ है। अब ये सारी अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमें ये हुआ, फील ऐसा हुआ, वो दिखी कि ऐसा दिखे। वो कहता है बेटा तुम्हें इस सड़क के बारे में कुछ पता नहीं था। तो कहते हैं हमें तो कुछ पता नहीं। अच्छा, पंडित जी कह रहे हैं। हाँ। तो पंडित जी ड्राइवर की तरफ कहते हैं कि बेटा तू तो यहाँ का है रहने वाला, तुझे नहीं पता। वो कहता है देखो पंडित जी, दिन के टाइम पे तो हम आते हैं, रात के टाइम में सिर्फ इतना पता है कि आते नहीं है। ये नहीं पता किस लिए नहीं आते। मेरे हिसाब से था कि कोई लूट लाट वगैरह का चक्कर होगा और ऐसा। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, गाड़ी है निकाल लेंगे, इनको भी जल्दी है। आमतौर पे होता ही है कि भाई अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है ना। सही बात है। तो मैं नहीं पता था। माँ कसम कहते हैं मैंने अपनी जान को जोखिम में डालनी थी। तो फिर पंडित जी अब किस्सा सुनाते हैं कि कहते हैं कि ये क्या हुआ था कि कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर कुछ चोर डाकू थे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी थी जहाँ पर हस्बैंड वाइफ थे और छोटी सी बच्ची थी। ओके। और उन्होंने जो आदमी था और बच्ची थी उसको तो गोली मार के वहीं पे मार दिया। और वो जो लेडी थी उसको लेके चले गए। अब पता नहीं उसके बाद वो ना डाकू मिले और ना ही वो बेचारी लेडी मिली। अब वो नेचुरली बात है, मार ही दिया होगा उसको, है ना। तो उसकी लाश तक कभी नहीं मिली। और ये माना जाता है कि ये आत्मा उसी की आत्मा है जो भटक रही है तब से। और वो किसी भी ऐसी गाड़ी गुड़ी को जब वो दिखती है और अकेली खास तौर पे हो तो फिर वो अपने
अपना फिर दिखाती है, अपना मायाजाल दिखाती है। तो तुम्हारी शायद किस्मत अच्छी थी कि तुम यहाँ पे आ गए। और कहते हैं कि जो मैंने लाइट भी थी, अभी मैंने सिर्फ जस्ट 3 या 4 मिनट पहले जगाई थी होगी, अभी आपकी गाड़ी आ गई। यानी कि वो गाड़ी अगर 5 मिनट पहले निकल जाती तो पता ही नहीं लगना था कि मंदिर है कुछ, और इन्होंने भटकते रहना था। क्योंकि ये आमतौर पे जब जब गाड़ी घुमा रहे थे ना, तो आमतौर पे वही जगह पे दोबारा दोबारा पहुंच रहे थे यहाँ पर उन्होंने विशाल को गिरा हुआ पाया था। ओके। जैसे तैसे करके, और रास्ते के बीच में मंदिर जो है वो। भाई आपने सच में मेरे को ना एक स्टोरी भी याद दिला दी, और मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे अभी ये बात सुन के। सेम मेरे साथ, मतलब ये चीज़ मुझे याद नहीं थी, लेकिन आपकी स्टोरी से मुझे अपनी एक स्टोरी रिकॉल हो गई कि मैं एक बार अलीगढ़ जा रहा था, यूपी में पड़ता है, मैं अपने होम टाउन जा रहा था, और मेरे को कुछ काम था। मैं बस में अकेला था, और सिर्फ हाँ 4-5 लोग थे बस, ज़्यादा नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। और वहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट 2-3 बस का एक्सीडेंट मेरी बस के आगे हो रखा था। वो धुंध वगैरह थी? हाँ धुंध, थोड़ी धुंध थी, बारिश हो रही थी, सॉरी धुंध नहीं थी, बारिश हो रही थी। और जैसे ही मेरी बस में ना एक्सीडेंट हुआ, और पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि मैं सबसे पीछे जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि थोड़ी खुली बस होती है ना, लंबी सीट होती है। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। और उस टाइम पता नहीं क्या हुआ भाई कि उस बस वाले को कोई एक ऐसी चीज, आगे एक्सीडेंट हो रखे थे 2-3, वो शायद बारिश की वजह से थे, क्या रीजन थे मुझे नहीं पता। उस बस वाले ने रीजन जो दिया, जब हमने उससे पूछा, थोड़ा सा और भी जो 4-5 लोग थे, क्योंकि सबके सर फट चुके थे। ओके। तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाई ना, और हमने उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला कोई औरत अभी सामने आके खड़ी हो गई थी हमारे। अच्छा। और जैसे ही वहाँ पे उसने ब्रेक लगाई, और भाई मैंने राइट साइड देखा, हनुमान जी का मंदिर था, और आपने जो बोला ना एक वही गुम्बद, वो लाइट जल रही थी, तो सबसे पहले मेरी नज़र वहाँ पड़ी, और वो मंदिर वहाँ पे था। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे लगा ये शायद भगवान होंगे जिन्होंने ये यहाँ पे दी थी, क्योंकि आगे एक्सीडेंट हो रखे थे 2-3। भाई मैं ट्रक में लद के नहीं, अपना बैठ के एकदम फिर पूरा लास्ट तक चला गया। मैंने कहा भगवान जी की ये ब्लेसिंग्स हैं। तो और यही शायद इनको एक वहाँ पे वो मिल गया हो, हाँ, कि ठीक है, साइन के गॉड एक मंदिर है जो उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर, वही कह रहा हूँ ना कि जस्ट वो 3 या 4 मिनट का फर्क था। तो अब स्टोरी जो किस्सा है, उसके बाद वो फिर कुछ समय बाद 5-6 बजते हैं, दिन उजाला होता है, खतरा टल जाता है, और जब विशाल को होश आता है तो वो कहता है क्या हुआ, कहते क्या हुआ, तू पहले बता क्या क्या नहीं हुआ। वो सारा उसको किस्सा बताया, कहता मुझे कुछ नहीं याद, मुझे सिर्फ यहाँ तक याद है कि तुमने मुझे गाड़ी में खींच के अपनी तरफ बिठाया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं किया हुआ मेरे साथ। और ऐसी चीजें होती है, मैंने कहा ना, सुना है हमने, मतलब कई जगह पे कहते हैं पहाड़ों में एक होती है ऐसी लेडी होती है, आत्मा उसकी यहाँ डायन होती है, वो मतलब जैसे मोड़ है ना, तो वो सामने खड़ी होती है, और जब उसके पास गाड़ी आती है ना, तो ऐसे हाथ करती है खाई की तरफ, तो कई लोग अचानक वो गाड़ी उस तरफ मोड़ देते हैं। हाँ सुना हुआ है, मतलब हाँ, एक अचेरी नाम की भी थी, मैंने शायद पहले बताई भी थी, एक इस तरफ ऐसे हाथ करती है। हाँ। मैंने ऐसे ही बोला था किसी पॉडकास्ट में, तो कोई भाई था, उन्होंने कहा था शायद ऊटी वाली तरफ इस जगह पे कुछ ऐसा, श्रीनगर ऊटी की तरफ। नहीं ऊटी तमिलनाडु। अच्छा, उधर ऊटी, उधर हिली एरिया में। ओके उधर से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ऐसी है जगह। हाँ भाई, ऑब्वियसली ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ये सारी वैसी नेचुरल डेथ तो है नहीं एकदम। हाँ, पहाड़ों में तो 90% ऐसे ही है ना, वहाँ पर तो पूरा हिमाचल उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं इन चीजों की। बाकी ये यूपी वाले हाईवे पे आगरा एक्सप्रेसवे है ना, यहाँ पे अभी आपने शायद पहले कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे फॉग की वजह से एक्सीडेंट होते गए बैक टू बैक कुछ बच गए थे। लेकिन पर्सनली मेरे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस वहाँ के हैं, और रिसेंटली अभी मैंने भी वहाँ पे देखा है कि किसी ने वहाँ पे कंप्लेंट करी थी कि उस एक्सप्रेसवे पे किसी न किसी को स्पीड में, जो आप बता रहे हो कि वो लेडी भाग रही है, वहाँ पे ये ऐसी कंप्लेंट्स बहुत आती हैं। अब जैसे वो मैंने कहा ना कि उसकी आंखें सफेद है, तो जीभ बाहर निकली है, तो आमतौर पर जब किसी का गला पीछे से घोंटा जाता है तो आंखें उसकी ऊपर चढ़ जाती है और जीभ बाहर आ जाती है। उसको बेचारी को वैसे मारा होगा, कुछ गलत किया होगा। हाँ। फिर वो रिवेंज वाली फीलिंग, रिवेंज वाली तो फिर उसको तो क्या होता है कि इनकी भी, हम सोचते हैं ना कि ये कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से बदला ले सकते हैं, इनकी शक्तियां सीमित होती हैं इनकी भी। ये भी एक अपनी पर्टिकुलर किसी लोकेशन से ज्यादा नहीं कर सकती। बिल्कुल। अब वो चोर उठे क्या पता कहाँ पे है जी। क्योंकि अगर देखो ना, फिर वही बात, अगर ऐसे ही किसी आदमी को मर्डर हुआ, वो भूत बन के अपने कातिल से बदला ले रहा है, फिर तो कानून की जरूरत ही नहीं है जी। सही बात है, खुद ब खुद केस सॉल्व हो जाएंगे।
कुछ ना कुछ तो इनकी भी वो लिमिटेशंस होती है ना कि ये उसको कर नहीं सकती। और कई ऐसे केसेस हैं, मैं अब मुझे याद नहीं, जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब ऐसे हम ये ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भूल गया, जर्मनी का शायद एक किस्सा है जहाँ पर एक कोर्ट को भी मानना पड़ा था कि एक लड़की की कमरे में आत्मा है, और जब पुलिस वाले वगैरह वहाँ पे देखने गए तो उनको भी फील हुआ था, और उन्होंने बयान दिया था प्रॉपर कि हमें हमारे सामने ये चीजें फील हुई हैं, चीजें उठ के गिरी हैं, हम नहीं मान सकते कि ऐसा कुछ हो। मैंने शायद मुझे याद नहीं आ रहा अब, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं ऐसा नहीं, जर्मनी, आई थिंक जर्मनी का था जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इवन कोर्ट को मानना पड़ा था कि हाँ ये ऐसी मतलब है, तो उन्होंने पर्टिकुलरली शायद कोई केस को क्लोज एज वो था, वो आई थिंक सुसाइड जहाँ तक मेरा ख्याल है। और कब तब वो कोर्ट आई थिंक उसके पेरेंट्स को शायद कन्विक्ट कर रहा था, तो देन फिर वो कोर्ट ने फैसला बदला था, ऐसा कुछ था, हो सकता है चेंजेस हो, पर था कुछ जहाँ पर, यानी कि मेरे कहने का मतलब कोर्ट ने पुलिस की गवाही के बल पर वो केस बदला था, और पुलिस की गवाही ये थी कि हमें वो पर्टिकुलरली फील हुई है चीज, तो हम इसके आगे कोई आपको प्रूफ नहीं प्रेजेंट कर सकते कि ये उसके अलावा कुछ हो। तो यहाँ तक तो चीज पहुंच चुकी है, धीरे धीरे साइंस भी मान लेगी। हाँ भाई, साइंस भले ही इसको नकार ले, लेकिन ये चीज है बिल्कुल। और बिल्कुल यार, आपने तो सारी कहानियां ही ऐसी बता रखी हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस बहुत सब कुछ ऐसा किया है ना, इसलिए। लेकिन बहुत भाई, ये रोड का तो मैंने पर्सनली कुछ ऐसी वीडियोस मेरे पे आज भी हॉन्टेड रोड की पड़ी हुई हैं, क्योंकि क्या है, देखने में वो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन वहाँ के इंसिडेंट ऐसे हैं, मैंने आज तक वो अपलोड नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है लोग सोचेंगे अरे यार एक रोड ही तो है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रोड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। रोड पे ज़्यादा इसलिए भी होते हैं कि आमतौर पे ना कईयों की आत्मा अदर देन सुसाइड दो कारणों से मेरे हिसाब से भटकती हैं, या तो किसी को बहुत तड़फा के मारा गया हो जो बेगुनाह हो, या किसी की सडन डेथ हो जाए, उसको पता ही ना लगे। जैसे वो बच्ची वाली भी बात हुई ना कि वो बेचारी गुड़िया लेने गई है बेचारी, तो अचानक से गाड़ी आ गई, उसको पता ही नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद वो अपनी स्टेट में है कि वो जिंदा है शायद। नहीं ऐसे ही होता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं केसेस, मैंने तो भाई एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, सामने लाइव एक्सपीरियंस किया हुआ है छलावों का, कि बहुत सारे लोग हैं हेल्प मांग रहे हैं, टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, और जब हम वहाँ पे हेल्प करने की सोच रहे हैं तो सामने लोग मेरे को लिटरली हमें बोल रहे हैं कि वो सब छलावे हैं, तुम्हें वहाँ जाके मार देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हम अपनी हिंट दे सकते किस साइड की बात है ये भाई, मैं बताता हूँ ना, हमारा कुलदेवी का मंदिर है अलीगढ़ की साइड में। अच्छा, अलीगढ़ वाली साइड। हाँ, मैं एक ही बार गया हूँ, मतलब मेरे फादर साहब मुझे लेके गए थे, तब मुझे याद है, और उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी हमारे साथ में, और मैं ही ड्राइव कर रहा था, बहुत पुरानी बात है ये। तो रोडों के किस्से हैं, बाकी तो चलिए भाई, आपने बहुत अलग दो स्टोरियाँ ऐसी बताई हैं, और जो ये स्टोरी मैंने सच में बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, ये सब मैंने नहीं सुना, ये डॉल वाले स्टोरीज नहीं सुनी, क्योंकि वो भी नए डॉल के ऊपर। लोग पुरानी डॉल या एक मूवी की डॉल की तो बातें कर लेते हैं, और ये रोड की स्टोरी नेपाल की अपने मतलब बहुत अल्टीमेट थी। अब तो ये व्यूअर्स के सर पर है कि वो उसको कैसे करते हैं भाई। देखो, जब तक जिसके साथ बीतता नहीं है ना, वो मानता नहीं है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट में, अपनी चैनल पे भी कहता हूँ कि लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है, आप करो, लेकिन अगर आपको लगता है, पहली बात तो ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो पर्सन भी ये कमेंट करता है कि सब झूठ है, तो फिर वो वीडियो पे करने क्या है? सही बात है, वो तो हॉरर देख के आया है ना, उसने हॉरर सुनना है ना। उसके बाद फिर अब कई किस्से बड़े अटपटे होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ी स्टोरीज आती हैं, जिन स्टोरीज में कॉमनली दो चीजें, पैर उल्टे हैं, वो तो मैं साथ में कांटा मार देता हूँ, क्योंकि मेरी सेंस में, लॉजिक में पैर उल्टे वाली ऐसी कुछ बात होती नहीं है भाई। चलो ये अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कहा अनटिल मैं मतलब एक्सपीरियंस ना करूं, मुझे नहीं लॉजिक लगता। और मैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर ना रिसर्च करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज हुई है, उसका ना इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ये है कि आपने ना एक चीज सुनी होगी, उसके मल्टीपल स्टोरीज बन जाती हैं। जैसे कि ये 4-5 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त कहता जी मैं भूत से नहीं डरता, उनमें शर्त लगी कि वो एक भूतिया पेड़ है, वहां पर तूने कील ठोकनी है, तो उसने कील ठोकी,
बिल्कुल। तो अगले दिन वो मरा हुआ पाया हुआ हाँ। हार्ट अटैक से। और जब देखा तो क्या हुआ था कि उसने गलती से अपने धोती पे कील ठोक दी थी। तो जब वो निकलने लगा तो वो खिंचा पड़ा, उसको लगा किसी ने पकड़ लिया, हाँ, हार्ट अटैक से मर हार्ट गया। अटैक से अभी इसी स्टोरी के ना बड़े वर्जन है। हाँ, किसी के एक खेत में वर्जन बर्थडे है। पार्टी कर रहे हैं, केक हाँ। कट कर रहे हैं पीछे। अभी लिटरली किसी लेडी ने मेरे को इंग्लैंड से एक फ़ोटो भेजी, कहती ये देखो मेरा भाई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, ये औरत थी। तो फिर मुझे किसी ने महाराष्ट्र से भेजी सेम एक फोटो। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना मुझे भी भेजी थी और मैंने अपने ना चैनल पे भी आपको भी दिखा देता हूँ। अपने चैनल पे भी मैंने ना अपलोड की थी वीडियो। और मैंने ये नहीं कहा था कि देखो देखो मिल गया, मैंने कहा था कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से लेना है, कि जी, ऐसा जी, कुछ जी, है भी है कि नहीं। और ये ना लोग बड़े मतलब करते हैं कि देखो ये जी भाई आप यही है ना, ये बात कर रहे हो। हाँ यही है भाई, यही है। मैं भी वही ढूंढने लग गया था अभी एकदम। अभी ये फोटो हम मेरे को व्हाट्सएप कर डाल देना, दूंगा। हम इसको यूज कर लेंगे इस जगह यूज पे कर ना। लेंगे। तो मैंने फिर डाल के ना मैंने कहा था कि ये आप पे है। मुझे इसमें सिर्फ एक जो हो सकता है ये असली हो, जिसने भेजी उसने अपनी कहानी बना के भेजी हो, क्योंकि मुझे इसमें जो एक चीज लगी उसकी आंखें जो शाइन कर रही थी ना, दैट मे बी सम पैरानॉर्मल अब नॉर्मल चीज है। बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता। और जब मैंने इसको अपलोड किया था ना, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट आई करके, क्योंकि बिल्कुल डार्क आ रही थी, फोटो में आई नहीं रही थी। तो मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे के कर रहा था। उस समय थोड़ा सा मुझे फिर ना 1 मिनट के लिए मैं डरा था जी जी कि यार ये फोटो नजर क्यों नहीं आ रही। और मैंने वीडियो सारी बना ली थी। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने ना करना ही नहीं, रहने दो, क्योंकि फोटो नजर ही नहीं दिखाऊंगा क्या। उसके बाद फिर मैंने ना फाइनल में सोचा, मैंने कहा यार सारे जो टूल टाल वगैरह करके ना जो भी नजर आएगा ना, तो उसको क्रॉप करके फिर थोड़ी बिल्कुल हल्की सी पिक्चर नजर आई। वहां पे जाके मुझे ना थोड़ा फील हुआ कि ये फोटो बहुत पुरानी है, क्योंकि आज के कैमरे का इतना गंदा वो नहीं हो सकता, पिक्सल नहीं हो सकता। राइट बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मैंने पहले ही शुक्र है बोल दिया कि ये व्यूअर्स के मतलब रेफर करते हैं कि वो अप्रूव करते हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं, मैंने तो डाल दी फोटो। तो थैंक यू सुनील भाई जी, आपने भाई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई। और मैं सच बताऊं, आपने मुझे डराया जरूर है इस बार। नहीं भाई, ये आप इतनी हॉन्टेड जगह पे गए हो, और फ्रैंकली स्पीकिंग कि अभी आपके पास थोड़ा सा रात का टाइम है, मैंने भी होटल में रुकना है। जी तो मतलब मैं इतनी मुझे में क्यूरियोसिटी थी कि भाई मैं आपसे पूछूं यार वो जगह पे गए थे, आपको सच में कुछ ऐसा फील हुआ? एग्जांपल के तौर पे ये जो कुलधरा वगैरह की जगह है, हाँ। तो टाइम की कमी है, लेकिन अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आपको भी डर लगने लगा तो मतलब देखते हैं व्यूअर्स का क्या रिएक्शन आएगा। व्यूअर्स का भी होगा। एक्चुअली क्या है, लोकेशन पे डर नहीं लगता, लेकिन कहानियों पे डर लग सकता है मुझे भी। एक ना होता है आफ्टर मैथ होता है। हाँ, कईयों का ना, जैसे मेरा भी है कि कोई चीज हैपनिंग हो रही होती है ना, तब मुझे डरने लगता है। उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा ऐसा भी हुआ था। जी जी जी, ये होता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा था आपने भाई, बहुत अच्छे स्टोरीज बताई और बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी, और बहुत एक अच्छा मैसेज भी था अब सभी लोग, मेरे लिए भी, सभी लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर कमिंग भाई। और हमारे भाई के चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई। अपने चैनल का नाम नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट है मेरा चैनल का नाम, और आप यूजर नेम दे दोगे, वो छोटा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और इनको टैग भी कर रखा है। इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सेकंड टाइम पे मैंने इन्हें अप्रोच किया और ये बटाला से इतनी दूर आए हैं, तो इनके अंदर वो बात ज़रूर थी जो मैं चाहता था कि ये मेरे पॉडकास्ट पे ज़रूर आएँ और जल्दी आएँ। और चलो जल्दी आ ही गए, क्योंकि ये दूसरा तीसरा पॉडकास्ट ही है मेरा। और चैनल को सब्सक्राइब करना इनके, और इंस्टाग्राम पे प्यार देना, और जितनी भी सागर तिवारी फैमिली है, और अगर इनके भी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे पे आ जाना यार। वो भाई जरूर आएंगे। क्योंकि बिल्कुल। मैंने ना एक वैसे ही मतलब एक वीडियो पे मैंने बोला था कि एक इनवाइट बड़े चैनल का आया, तो उसमें से ज्यादातर मतलब एक आपके थे और एक अक्षय वशिष्ठ भाई के थे। तो उनका जो गेस्ट है वो ठीक निकला। चलिए ठीक है भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, और आप सभी को थैंक यू। और इस वीडियो को हम इस पॉडकास्ट में यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस करके जाओ भाई कि नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलने वाले हैं। बिल्कुल भाई, जब आप बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम फिर से किसी नई बातों के साथ, नई जगहों के साथ, नई कहानी के साथ सुनील भाई हमारे पॉडकास्ट पे फिर से आएंगे। थैंक यू।